हेलो स्टूडेंट्स, फिर एक बार चलते हैं हम अपने वही पुराने टॉपिक पर, नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी रूल। पहले लेक्चर में हमने आपको जो आईयूपीएसी का फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था उसमें 7 आईयूपीएसी रूल आपको बताए थे। टोटल 10 रूल होता है, 3 रूल अभी आपको बचा हुआ है। तो पहले हम 1 मिनट में आपको वो 7 रूल रिवाइज कर दें। रूल नंबर 1 2 3, आईयूपीएसी नेम लिखने का एक सीक्वेंस होता है। सबसे पहले लिखा जाता है प्रीफिक्स, देन रूट वर्ड, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। ये 3 रूल होते हैं, ये सीक्वेंस होती है। इसी सीक्वेंस में हमेशा आईयूपीएसी नेम लिखा जाता है जनरल में। प्रीफिक्स यूज फॉर सब्स्टिट्यूएंट्स, जितने सब्स्टिट्यूएंट हैं सबसे पहले उनको लिखना है। रूट वर्ड लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करके रूट वर्ड लिखना है। प्राइमरी सफिक्स यूज फॉर एन, इन और आइन, सिंगल बॉन्ड को इन, डबल बॉन्ड को इन, ट्रिपल बॉन्ड को आइन। और सेकेंडरी सफिक्स यूज फॉर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जो प्रिंसिपल ग्रुप होता है उसको सबसे बाद में लिखा जाता है। रूल नंबर 4, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल, longest carbon chain rule. Select such type of longest carbon chain which have maximum number of function group, multiple bond and substituents. आपको ऐसी longest carbon chain select करना होता है जिसमें function group, double bond, triple bond और substituents ज़्यादा हों। Rule number 5, alphabetical arrangement of substituent, alphabetical arrangement ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। यदि किसी कंपाउंड्स में एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हों तो आईयूपीएसी नेम लिखते समय अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखते हैं। जैसे क्लोरो भी लगा है और ब्रोमो भी लगा है, तो पहले किसको लिखोगे आप? ब्रोमो को। रूल नंबर 6, प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ नंबरिंग, प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ नंबरिंग आर, सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाता है फंक्शन ग्रुप को, जिधर से फंक्शन ग्रुप पास में आए। फंक्शन ग्रुप नहीं दिया है तो डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट्स। सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देना है? फंक्शन ग्रुप, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट। रूल नंबर 7, 7वें रूल में हमने आपको बताया था कि यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आइडेंटिकल पोजीशन पे लगे हों तो प्रेफरेंस किसको दिया जाता है? डबल बॉन्ड को। आइडेंटिकल पोजीशन पे लगे हैं तो डबल बॉन्ड को, और यदि आइडेंटिकल पोजीशन पे नहीं लगे हैं तो उस बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है जिसको कम नंबर मिल रहा है। मान लीजिए आपके पास में एग्जाम्पल आ जाए, इधर से कर रहे हैं नंबरिंग तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, इधर से कर रहे हैं तो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, यानी आइडेंटिकल पोजीशन पे तो प्रेफरेंस किसको दोगे? डबल बॉन्ड को। 1 2 3 4 5 6 ये करेक्ट नंबरिंग है। और मान लो बच्चों ये आ जाए, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, इधर से कर रहे हैं तो 2 पे डबल बॉन्ड है, यानी ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा है, डबल बॉन्ड को ज्यादा मिल रहा है, तो प्रेफरेंस किसको दोगे? जिसको कम नंबर मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड को। तो ये 7 रूल हमने आपको पहले लेक्चर में बताए थे आईयूपीएसी के में। ये 7 रूल याद कर लीजिए, सबको याद हो जाना चाहिए। ये आपको, यदि आपका ये लेक्चर छूट गया है तो यूट्यूब पे हमारे पे डॉक्टर सीपी शर्मा ऑनलाइन क्लासेस नाम का यूट्यूब चैनल है, उस पर ही पहला लेक्चर पढ़ा हुआ है, उसको आप वहाँ से पूरा नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। और आज हम आपको बचे हुए जो 3 रूल हैं उनको पूरा डिटेल में समझाते हैं। रूल नंबर 8, 8वां रूल देखिए। रूल नंबर 8, 8वां रूल है आईयूपीएसी सिस्टम का लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द नंबर्स
used to indicate the position of the substituents, used to indicate the position of the substituents should be minimum. नोट कर लीजिए आप। इसका मतलब ये है बच्चों, हिंदी में समझ लीजिए कि यदि किसी कंपाउंड में एक से अधिक सिरे से आप नंबरिंग कर रहे हो, एक से अधिक एंड से नंबरिंग कर रहे हो और सेम कार्बन का चेन आपको मिल रहा हो, तो आपके सामने समस्या आएगी कौन सी नंबरिंग करेक्ट है। तो आप क्या करोगे, जिस जिस पोजीशन पे हमारे लोकेंट्स लगे हैं, सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, उनका जोड़ करोगे, उनका सम करोगे, और करेक्ट नंबरिंग वो मानी जाएगी जिस साइड से वो सम मिनिमम आएगा। क्या काम है, द सम ऑफ द नंबर्स used to indicate the position of the substituent should be minimum। एग्जाम्पल देखो, सपोज you have this compound, ये आपके पास में कोई कंपाउंड आ जाए। इसको समझाने के लिए एक बार और लिख ले रहे हैं हम। ये कंपाउंड है, सेम कंपाउंड है दोनों। बताइए किधर से हमें नंबरिंग करना चाहिए। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। देखो इधर से यदि नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 की चेन है, इधर से कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 की चेन, तो इधर से भी नंबरिंग हो सकता है, इधर से भी। मान लो इधर से किया हमने 1 2 3 4 5 6, और इधर से करें बच्चों यदि 1 2 3 4 5 6। अब आपको ये समस्या आई कि कौन सी करेक्ट नंबरिंग है, पहली वाली या दूसरी वाली। तो क्या करेंगे, जिस जिस पोजीशन पे हमारे सब्स्टिट्यूएंट लगे उनका सम करो। देखो किस किस पोजीशन पे, यदि इधर से नंबरिंग कर रहे हैं 3 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब साइड चेन जो ब्रांचिंग की फॉर्म में लगा हो। 3 पे 2 हैं, एक 5 पर है, इनका सम आएगा 3 + 3 + 5। 3 पे 2 तो 3 + 3 और एक 5 पे कितना है ये 11। यहाँ से यदि नंबरिंग कर रहे हैं बच्चों तो 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है और 4 पे 2 हैं, तो सम आया 2 + 4 + 4 10। इसमें सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का जो जोड़ आ रहा है वो 10 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 11 आ रहा है। तो कौन सा सही नंबरिंग है, ये 10 वाला सही है बच्चों और 11 वाला गलत है। तो इसका करेक्ट नेम बताइए आप। 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है, 4 पे 2 है, 2, 4, 4। 3 ग्रुप में तो ट्राई मिथाइल है, एक कार्बन है, ट्राई मिथाइल। 6 कार्बन है तो हेक्सेन। ये इसका करेक्ट नेम है 2, 4, 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। नोट करिए। यहां पे समझने वाली बात यह है, ये लोएस्ट सम रूल सब जगह नहीं लगाया जाता। लोएस्ट सम रूल लगाने की एक प्रॉपर कंडीशन है। क्या कंडीशन है, लोएस्ट सम रूल इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर इक्वल। इस बात को नोट कर लें, लोएस्ट सम रूल इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर इक्वल। कहने का मतलब यह है बच्चों, ये रूल केवल और केवल तभी लगाया जा सकता है जब काउंटिंग करते समय नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बराबर हो। जैसे इधर से नंबरिंग किया, कितने सब्स्टिट्यूएंट आए 1 2 3, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं कितने आ रहे हैं 1 2 3। इसमें भी 3 सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें भी 3 सब्स्टिट्यूएंट है, यानी इसमें लोएस्ट सम रूल एप्लीकेबल है। यदि अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, क्वेश्चन आता है मान लो यदि अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तब क्या करें, तो इसके लिए 9th रूल है। 9th रूल ये कहता है कि यदि सब्स्टिट्यूएंट आप एक सिरे से मतलब एक से अधिक सिरे से नंबरिंग कर रहे हैं और सेम कार्बन का चेन आपको मिल रहा है, तो क्या करेंगे आप उस चेन को फॉलो करेंगे जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हों, चाहे लोएस्ट सम रूल फेल हो जाए। लोएस्ट सम रूल इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर इक्वल। तो इसके लिए हम आपको रूल बताने जा रहे हैं, कौन सा 9th रूल, रूल नंबर 9th। रूल 9th देखिए, रूल 9th क्या रूल है सुनो। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इसका हेडिंग है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स
ये इसका हेडिंग आ गया 9th रूल का। क्या होता है लिखो, इफ देयर आर 2 or more possibility of the longest carbon chain, if there are 2 or more possibility of the longest carbon chain, then select a such type of carbon chain, which have maximum number of substituents, even if it violates the lowest sum rule। इसका मतलब यह है बच्चों, यदि एक से अधिक सिरे से नंबरिंग कर रहे हो और सेम कार्बन का चेन आपको मिल रहा हो, तो आपको हमेशा उस चेन को फॉलो करना है जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ज्यादा हों, चाहे लोएस्ट सम रूल फेल हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं लोएस्ट सम रूल केवल और केवल तभी लगाया जा सकता है जब नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स आपके इक्वल हों। एग्जाम्पल देखो बच्चों, एग्जाम्पल देखिए, इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। एक डिटेल में आपको एग्जाम्पल देते हैं, आप ध्यान से समझिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा इधर, सपोज यू हैव दिस कंपाउंड, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपके सामने ले रहा हूं मैं। यू हैव दिस कंपाउंड, ये कंपाउंड आपके पास है, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। ऐसा करो, इस कंपाउंड को आप अपने बोर्ड पे 4 बार लिख लो, कॉपी में 4 बार लिखो आप, समझाने के लिए। चीजों को समझना है तो वो डिटेल में पढ़िए। ये आ जाए, चार बार हम एक कंपाउंड को लिख रहे हैं बच्चों। ये कंपाउंड है बच्चों, और कहा जाए इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम बताओ। आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, कहां से करना चाहिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मिले। जरा यहां से देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 की चेन है। यदि हम यहां से कर दें 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 का चेन है। यदि यहां से कर दें अब की बार हम 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 का चेन है। यहां से कर दें 1 2 3 4 5, ये भी 6 का चेन है। एक कंपाउंड में जेंटलमैन मैंने 4 डिफरेंट तरीके से नंबरिंग किया है, जिनका नाम भी अलग अलग आएगा यदि इस तरह लिखो तो आपको ये देखना है कि कौन सा नंबरिंग करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई द लोएस्ट सम रूल। पहले लोएस्ट सम रूल अप्लाई करके देखते हैं। यहां देखो बेटा, इधर से नंबरिंग किया, 2 पे सब्स्टिट्यूट है मिथाइल, 3 पे मिथाइल है, 4 पे एक ग्रुप है इथाइल, 5 पे एक ग्रुप है मिथाइल। इनका सम कितना आ रहा है? 2 + 3 + 4 + 5 14 आया। यहां से किया बेटा, 2 पे ये मिथाइल है, 3 पे ये इथाइल है, 4 पे मिथाइल, 5 पे मिथाइल। सम करो 2 + 3 + 4 + 5, it is also 14. If numbering is started from this carbon atom, then the position of substituents are 3. This group is isopropyl group. कौन सा ग्रुप है ये? Isopropyl. This is methyl. This is also methyl. पोजिशन 3 पर है, 4 पर है, 5 पे। 3 + 4 + 5 12 है। यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल है, 4 पे आइसोप्रोपाइल है। 2 + 3 + 4 9।
कितना आ गया? 9 आ गया। अब जेंटलमैन हमें देखना है कि कौन सा हमारा करेक्ट नंबरिंग है। सो अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सम रूल करेक्ट नंबरिंग इज दिस वन। इसमें सब्स्टिट्यूट 9 आ रहा है, इसमें 12 आ रहा है, इसमें 14 आ रहा है, इसमें 14 आ रहा है। तो लोएस्ट सम रूल कहता है सब्स्टिट्यूट की पोजीशन का जोड़ मिनिमम होना चाहिए, ये करेक्ट नंबरिंग होनी चाहिए। लेकिन होना तो क्या क्या चाहिए, कहाँ सब कुछ वो होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट किसमें कितने हैं। इस नंबरिंग में देखो 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूट्स हैं। इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4 सब्स्टिट्यूट, इसमें 1 2 3 सब्स्टिट्यूट, इसमें 1 2 3, इसमें 3 सब्स्टिट्यूट, इसमें 3 सब्स्टिट्यूट, इसमें 4 सब्स्टिट्यूट, इसमें 4 सब्स्टिट्यूट। क्या रूल बताया था हमने, आपको ऐसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, जिसमें सब्स्टिट्यूट ज़्यादा हों। कहने का मतलब है जेंटलमैन ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें और इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट 3 है, कम है। ये भी गलत, ये भी गलत। इसमें भी 4 सब्स्टिट्यूट है, इसमें भी 4 सब्स्टिट्यूट है, इसमें भी 14 आ रहा है सम, इसमें 14 आ रहा है। अब क्या करें, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट भी इक्वल आ गया और सब्स्टिट्यूट की पोजीशन का सम भी इक्वल आ गया। तो जब दोनों चीज इक्वल हो जाए तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। क्या यहां से नंबरिंग क्या, 2 पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। यहां 2 पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। 3 पे यहां कौन सा ग्रुप है, इथाइल। यहां 3 पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, मिथाइल पहले आता है। अरे ई पहले आता है या एम पहले आता है, ई पहले आता है, तो इथाइल पहले आएगा। तो जेंटलमैन ये करेक्ट नंबरिंग है और ये रॉन्ग। तो अब इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम बताओ। 3 इथाइल, सब्स्टिट्यूट एक से ज़्यादा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 2 4 5, 2, 4, 5, नंबर और वर्ड के बीच में डैश, नंबर के बीच में कॉमा। 3 इथाइल 2 4 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम है, नोट करिए सब लोग। कंप्लीट करो यहां तक सब लोग, नोट करिए कॉपी में, नोट्स बनाते चलो साथ साथ। हाँ बेटा, नाउ लास्ट रूल पे आते हैं आईयूपीएसी सिस्टम के, रूल नंबर 10। ये रूल है नंबरिंग इन पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स, पॉलीफंक्शनल क्या होते हैं, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन 1 फंक्शन ग्रुप, जिनमें एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप होता है, उसमें कैसे नंबरिंग करते हैं और क्या कैसे नाम लिखा जाता है। इसमें लिखिए इफ 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, 2 or more function group are present in a organic compound, are present in a organic compound, then only one of them is considered as, only one of them is considered as principal function group, principal functional group, and rest are considered as substituents। क्या बताया हमने, यदि किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप लगे हैं तो केवल और केवल एक फंक्शन ग्रुप को प्रिंसिपल ग्रुप मानते हैं, बाकी सभी को सब्स्टिट्यूट मानते हैं। दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आता है साहब कैसे डिसाइड करें कि कौन सा प्रिंसिपल होगा कौन सा सब्स्टिट्यूट होगा। तो अगली लाइन से लिखेंगे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप is decided by following priority order series,
प्रिंसिपल फंक्शन को बी डिसाइडेड बाय फॉलोइंग प्रायोरिटी ऑर्डर सीरीज। एक सीरीज है जेंटलमैन जो आईयूपीएसी सिस्टम में दी गई है, उस सीरीज के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा ग्रुप हमारा प्रिंसिपल होता है, कौन सा सब्स्टिट्यूट होता है। उस सीरीज में जो पहले आएगा वो प्रिंसिपल ग्रुप होगा, जो बाद में आएगा वो सब्स्टिट्यूट होगा। तो वो सीरीज हम लिखा रहे हैं, आपको उसको याद करना है 2 मिनट में। वो सीरीज है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, कहीं कहीं पे किसी एक आध बुक में सल्फोनिक एसिड पहले लिखा है, जो ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो यही है। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड सॉल्ट, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड सॉल्ट, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल और फिनॉल, थायोल, अमीन, ईथर, सल्फाइड, एल्कीन, अल्काइन। याद करिए सीरीज को। इस सीरीज में जो पहले आएगा वो प्रिंसिपल ग्रुप होगा, जो बाद में आएगा वो सब्स्टिट्यूट होगा। क्या ऑर्डर है? कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड सॉल्ट, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल और फिनॉल, थायोल, अमीन, ईथर, सल्फाइड, एल्कीन एंड एल्काइन। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड सॉल्ट, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल और फिनॉल, थायोल, अमीन, ईथर, सल्फाइड, एल्कीन, एल्काइन। याद करो बच्चों फटाफट। अब आपने देखा कि कोई भी फंक्शन ग्रुप कंपाउंड में 2 तरीके से यूज हो सकता है, या तो प्रिंसिपल ग्रुप होगा या वो सब्स्टिट्यूट होगा। तो जेंटलमैन, यदि कोई ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की तरह लगाए, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की तरह लिखा है तो उसका अलग नाम लिखा जाता है, और वही ग्रुप यदि सब्स्टिट्यूट की तरह लगा हो तो उसका अलग नाम होता है। तो दोनों चीजें आपको सीखनी है साइमल्टेनियसली। देखिए गौर से, यहां देखें, यहां लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप, यहां लिखेंगे प्रिंसिपल ग्रुप, और यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूट्स। किसी भी तरीके से यदि हमारा फंक्शन ग्रुप यूज हुआ है तो हम उसको कैसे लिखेंगे जरा आपको सीखना है। यदि हमारे पास अल्कोहल हो, OH, अल्कोहल यदि प्रिंसिपल ग्रुप की तरह यूज होता है तो क्या वर्ड लिखते हैं हम? ऑल। और सब्स्टिट्यूट की तरह यूज होता है तो हाइड्रोक्सी। प्रिंसिपल है तो ऑल, सब्स्टिट्यूट है तो हाइड्रोक्सी। यदि आपके पास में एल्डिहाइड आ जाए, एल्डिहाइड CHO, प्रिंसिपल है तो अल, सब्स्टिट्यूट है तो एल्डो या फॉर्मिल, एल्डो और फॉर्मिल, एल्डो और फॉर्मिल। यदि आपके पास में कीटोन आ जाए, CO ग्रुप, प्रिंसिपल है तो ओल लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट है तो कीटो या ऑक्सो, कीटो या ऑक्सो। यदि आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, COH ग्रुप, प्रिंसिपल है तो लिखेंगे ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड।
सब्स्टिट्यूट है तो कार्बोक्सी, सब्स्टिट्यूट है तो कार्बोक्सी। अब क्वेश्चन आता है साहब COH को कब ओइक एसिड लिखा जाता है और कब कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाता है? तो एक सिंपल सी बात बता दे रहा हूं, यदि COH का कार्बन काउंटिंग में यूज हो रहा हो, नंबरिंग में आ रहा हो, तो ओइक एसिड लिखेंगे। और COH यदि प्रिंसिपल ग्रुप है और कार्बन नंबरिंग में यूज नहीं हुआ है तो क्या लिखेंगे आप? कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। साइनाइड आ जाए CN, प्रिंसिपल है तो लिखेंगे नाइट्राइल और कार्बोनाइट्राइल। सेम उसी तरह CN का कार्बन नंबरिंग में यूज हुआ है तो नाइट्राइल, नंबरिंग में यूज नहीं हुआ है तो कार्बोनाइट्राइल। और सब्स्टिट्यूट है तो साइनो, साइनो। नेक्स्ट, यदि अमाइड आ जाए आपके पास, अमाइड, CONH2 अमाइड होता है, प्रिंसिपल है तो लिखेंगे अमाइड और कार्बामाइड। अमाइड का कार्बन नंबरिंग में यूज होगा तो अमाइड, नंबरिंग में यूज नहीं हुआ तो कार्बामाइड और कार्बोक्सामाइड। सब्स्टिट्यूट है तो अमीडो और कार्बामोइल, अमीडो और कार्बामोइल। अमीन आ जाए बच्चों, NH2, अमीन, प्रिंसिपल है तो लिखेंगे अमीन, सब्स्टिट्यूट की तरह लिखा है तो अमीनो। ईथर आ जाए आपके पास, ईथर, ROR डैश, ईथर। R और R डैश क्या है यहाँ पे? एल्किल ग्रुप है। क्या लिखते हैं ईथर के लिए वर्ड? एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। ये क्वेश्चन आता है सामने साहब, किसको एल्कोक्सी लिखते हैं और किसको एल्केन लिखते हैं? तो बहुत आसान है, जिस एल्किल ग्रुप में कार्बन कम होंगे R या R डैश में, जिसमें कम कार्बन है उसको एल्कोक्सी, और जिसमें ज्यादा कार्बन है उसको एल्केन। एस्टर आ जाए, एस्टर होता है RCOOR डैश। क्या लिखते हैं एस्टर को? एल्किल एल्केनोएट, एल्किल एल्केनोएट, एल्किल एल्केनोएट। जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्किल ग्रुप है उसको सबसे पहले एल्किल की फॉर्म में लिखेंगे, फिर ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में जितने कार्बन है उसको एल्केन और बाद में टर्म OH लिखते हैं। एसिड हैलाइड आ जाए, COX, X कोई हैलोजन है, इसके लिए लिखा जाता है ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड। यदि आपके पास में आ जाए थायो अल्कोहल, SH ग्रुप को थायो अल्कोहल बोलते हैं, प्रिंसिपल है तो लिखते हैं बेटा थायोल। अच्छा, ऑयल हैलाइड में इसमें देखो, इसमें आपने और समझ लो, इसमें आपने अभी केवल प्रिंसिपल लिखा है, सब्स्टिट्यूट भी लिखो, एल्कोक्सी एल्केन, सब्स्टिट्यूट होगा तो एल्कोक्सी। इसमें एस्टर में प्रिंसिपल है तो एल्किल एल्केनोइड, सब्स्टिट्यूट है तो एल्कोक्सी कार्बोनिल। दोनों टर्म सीख लो, एल्कोक्सी कार्बोनिल, कार्बोनिल। एसिड हैलाइड, प्रिंसिपल है तो ऑयल हैलाइड, सब्स्टिट्यूट है तो हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल। Cl लग जाएगा तो क्लोरोकार्बोनिल, Br लग जाएगा तो ब्रोमोकार्बोनिल। थायो अल्कोहल, प्रिंसिपल है तो थायोल और सब्स्टिट्यूट है तो मरकेप्टो, मरकेप्टो। तो ये सारे फंक्शन ग्रुप हैं, सभी का सिंबल याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जब प्रिंसिपल ग्रुप की तरह लगाए तो उसके लिए क्या नाम लिखा जाएगा, और वही ग्रुप यदि सब्स्टिट्यूट की तरह लिखा है तो उसका क्या नाम होगा। नोट करिए आप लोग। कंप्लीट करिए यहां तक। अब आपने जो 10 के 10 रूल पढ़े हैं उसको 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर लीजिए, पूरा याद हो जाना चाहिए। यदि रूल याद होंगे तो आगे की प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए।
मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं 10 के 10 रूल को। आप लोग अपनी कॉपी देखते चलें और लर्न करिए। पहले 1 से 3 रूल देखो। 1 से 3 तक के जो रूल हैं वो IUPAC लिखने का एक सीक्वेंस होता है। सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों? प्रीफिक्स, देन रूट वर्ड, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। सबसे पहले नाम लिखते समय सब्स्टिट्यूट लिखेंगे प्रीफिक्स, देन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करके रूट वर्ड, देन प्राइमरी सफिक्स ए, नीन और आइन की पोजीशन, और सबसे लास्ट में जो हमारा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, मेन फंक्शन ग्रुप है, उसकी पोजीशन लिखते हैं। ये 3 रूल हो गए 1 से 3। 4th रूल क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल। यू मस्ट सेलेक्ट द सच टाइप ऑफ कार्बन चेन विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूट। जेंटलमैन, आपको ऐसी चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें फंक्शन ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट ज़्यादा हों। 5वां रूल, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूट। यदि किसी कंपाउंड में 1 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट लगे हैं तो नाम लिखते समय उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। जैसे आपको क्लोरो भी दिया जाए, ब्रोमो भी दिया जाए, तो पहले किसको लिखा जाता है बच्चों? ब्रोमो को, जो भी CD के क्रम में पहले आता है। रूल नंबर 6, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ द फंक्शन, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ द नंबरिंग। नंबरिंग का प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दिया जाता है? फंक्शन ग्रुप को, उसके बाद को डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूट। 7वां रूल, इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर सिचुएटेड एट आइडेंटिकल पोजीशन देन प्रेफरेंस इज गिवन टू डबल बॉन्ड, एंड इफ आइडेंटिकल पोजीशन पे नहीं लगे हैं तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे? उस बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे जिसको कम नंबर मिल रहा है। आइडेंटिकल पोजीशन पे तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस, अदरवाइज किसको प्रेफरेंस? जिसको कम नंबर मिल रहा है। और आज मैंने बताया आपको 8वां रूल, लोएस्ट सम रूल। द सम ऑफ द पोजीशन ऑफ लोकेंट शुड बी मिनिमम। यदि किसी कंपाउंड में आप 1 से अधिक सिरे से नंबरिंग कर रहे हो, सेम कार्बन का चेन आपको मिल रहा है, तो आपको उस चेन को फॉलो करना है जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट, सम ऑफ द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या हो? मिनिमम हो। 9th रूल बताया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट। यदि किसी कंपाउंड में सेम कार्बन की चेन मिल रही है, डिफरेंट सिरे से नंबरिंग कर रहे हैं आप, तो आपको उस चेन को फॉलो करना है जिसमें सब्स्टिट्यूट ज़्यादा हो, चाहे लोएस्ट सम रूल फेल हो जाए। क्योंकि हम बता चुके हैं लोएस्ट सम रूल इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स आर इक्वल। और लास्ट रूल क्या बताया? नंबरिंग इन पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। यदि किसी कंपाउंड में 1 से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप लगे हैं तो उनमें से केवल और केवल एक ग्रुप को प्रिंसिपल ग्रुप डिसाइड करते हैं और बाकी सभी को सब्स्टिट्यूट मानते हैं। कैसे डिसाइड करते हैं? प्रायोरिटी ऑर्डर की जो सीरीज होती है उस सीरीज के बेसिस पे। सीरीज क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड सॉल्ट, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फिनॉल, थायोल, अमीन, ईथर, सल्फाइड, एल्कीन और अल्काइन। और फिर लास्ट में हमने आपको ये बताया कि जब हम ये चेक कर लेंगे कि हमारे जो ग्रुप है उसमें कौन प्रिंसिपल है, कौन सब्स्टिट्यूट है, तो उसके अकॉर्डिंग ये नाम लिखना है हमें कि यदि ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की तरह लिखा है तो उसका अलग नाम होता है, और वही ग्रुप यदि सब्स्टिट्यूट हो जाए तो उसका नाम बदल जाता है। तो अब आपको हम एग्जाम्पल देते हैं जनाब। एक क्वेश्चन ऐसा देते हैं जिसमें 10 के 10 IUPAC रूल अप्लाई हो जाएं और आप उसका IUPAC नेम लिख के दिखाएं। गौर करिए, 10 के 10 IUPAC रूल आपको एक क्वेश्चन में आते हैं। Suppose you have this compound. Suppose you have this compound, write the IUPAC name of this compound. Me का मतलब समझते बच्चों? Me means मिथाइल, Et means इथाइल, Pr means प्रोपाइल, Bu means ब्यूटाइल। सब्स्टिट्यूट बेंजीन रिंग यदि सब्स्टिट्यूट की तरह लगाए तो फिनाइल। Phi is also called a phenyl, pH is also called a phenyl। इस कंपाउंड में प्रिंसिपल ग्रुप कौन है? सीरीज में देखो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले आता है, COH प्रिंसिपल ग्रुप है, तो बाकी जितने फंक्शन ग्रुप लगे वो सभी क्या होंगे? सब्स्टिट्यूट। और बच्चों जब CHO सब्स्टिट्यूट है तो क्या लिखते हैं? एल्डो। CN सब्स्टिट्यूट है साइनो,
CONH2 सब्स्टिट्यूट है तो अमीडो। नाम लिखते समय सबसे पहले क्या लिखा है, नंबरिंग किधर से करेंगे बताओ? नंबरिंग सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देना है? प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, जिधर से प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप पास में आए। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप क्या है हमारा? COH। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। बताओ बच्चों किधर से नंबरिंग करूं? नंबरिंग तो हो गई वहां से प्रिंसिपल से। अब आपको नाम लिखना है। नाम किस सीक्वेंस में लिखा जाता है? सबसे पहले प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूट, एक से ज़्यादा है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। सब्स्टिट्यूट के बाद रूट वर्ड, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। बताओ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन आ रहा है बच्चों? एल्डो। अब देखो एल्डो और अमीडो पहला वर्ड दोनों में सेम है। एक और नई समस्या आ गई जेंटलमैन, यदि पहला वर्ड सेम हो जाए तो दूसरा वर्ड देखो उस ग्रुप का, दूसरा सेम हो जाए तो तीसरा देखो। देखो यहाँ पहला ए, दूसरा इसमें एल और इसमें एम है। एल और एम में अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? एल। तो लिखेंगे 9 एल्डो, 11 अमीडो, बी ब्यूटाइल, 5 ब्यूटाइल, 5 ब्यूटाइल, 5 ब्यूटाइल के बाद 10 साइनो, 3 इथाइल, उसके बाद 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। देन क्या आएगा? प्रोपाइल और फिनाइल। पहला वर्ड सेम है, प्रोपाइल और फिनाइल में पहला, दूसरा इसका H है, इसका R है, पहले कौन आएगा? H। 6 7 8 ट्राइफिनाइल, 6 7 8 ट्राइफिनाइल, 4 प्रोपाइल। सारे सब्स्टिट्यूट आ गए या नहीं आए? गिनो सब्स्टिट्यूट कितने हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब्स्टिट्यूट। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट के बाद रूट वर्ड 12 एटम है। 12 एटम के क्या लिखते हैं बच्चों? डूडेक। क्या लिखते हैं? डूडेक। रूट वर्ड के बाद प्राइमरी सफिक्स 3 5 11 ट्राइइन, और सबसे बाद में प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप 1 क्या? ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड? ओइक एसिड। क्यों? COH का कार्बन यदि नंबरिंग में यूज होता है तो ओइक एसिड, नंबरिंग में यूज नहीं हुआ है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राइइन 1 ओइक एसिड। ये इसका करेक्ट IUPAC नेम हो गया। 9 एल्डो, 11 अमीडो, 5 ब्यूटाइल, 10 साइनो, 3 इथाइल, 2 मिथाइल, 6 7 8 ट्राइफिनाइल, 4 प्रोपाइल, डूडेक, 3 5 11 ट्राइइन 1 ओइक एसिड। एक छोटा सा नाम है जेंटलमैन, नोट कर लीजिए। और फिर हम आपको एग्जाम्पल देते हैं हर फंक्शन ग्रुप का। आपको 2-2 एग्जाम्पल सिखाते हैं कि हर फंक्शन ग्रुप का यदि फंक्शन ग्रुप दिया है तो कैसे IUPAC नेम लिखा जाता है। सभी एग्जाम्पल आपको देते हैं हर फंक्शन ग्रुप के लिए। नोट कर लिए यहां तक? चलिए, केमिस्ट्री बहुत आसान है। मैं बार बार आपको बोलता हूं केमिस्ट्री से आसान सब्जेक्ट इस पूरे यूनिवर्स में कोई नहीं है। बस आपको ध्यान लगा के थोड़े से पढ़ते जाना है, 100% मार्क्स आपको मिलेगा। कुछ एग्जाम्पल देखो आपके सामने। सपोज आपके पास में ये कंपाउंड आ जाए, IUPAC नेम बताओ। फंक्शन ग्रुप क्या है? OH। कितने कार्बन है? देखो बच्चे यहां से नंबरिंग कर देते हैं। ये ओल ऑक्सीजन, ये कार्बन नहीं है, कार्बन यहाँ है। 1 2 3 4 5 पेंटेन 1 ऑल। एल्कोहल को ऑल बोलते हैं, प्रिंसिपल। ये आ जाए मान लो, इसको बताइए नाम बता दो। 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन 2 ऑल। ये आ जाए मान लो 1 2 3 4 5 पेंटेन 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। ये आ जाए मान लो कहाँ से नंबरिंग? यदि रिंग में फंक्शन ग्रुप लगा है तो नंबरिंग वहां से करना है जहां पे फंक्शन ग्रुप और रिंग का ज्वाइंट हो।
यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो देखो यहाँ तो हमने वही कैसे लिखा था, यहाँ COH प्रिंसिपल ग्रुप तो है लेकिन उसका कार्बन नंबरिंग में यूज नहीं हो रहा है, तो क्या लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। और एग्जाम्पल हमने आपको पहले लेक्चर में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, आप वहां से नोट कर लीजिए। कुछ एडिशनल पॉइंट बताते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट आपको। बच्चे अक्सर गलती करते हैं यहाँ पे। सपोज ये आपके पास में कंपाउंड आ जाए, इसका IUPAC नेम बताइए आप लोग। प्रिंसिपल ग्रुप कौन है? आप बताओगे COH, क्योंकि सीरीज में COH पहले आ रहा है। लेकिन जेंटलमैन यहाँ पे जो कीटोन का कार्बन है वो इस रिंग का पार्ट है, जबकि COH इस रिंग का पार्ट नहीं है। तो ऐसे केस में कि यदि एक से अधिक फंक्शन ग्रुप लगे हैं, एक फंक्शन ग्रुप का कार्बन रिंग में काउंट हो रहा हो, दूसरे का यूज नहीं हो रहा हो, तो जिस फंक्शन ग्रुप का कार्बन रिंग में काउंट होगा वो प्रिंसिपल होगा, चाहे वो सीरीज में पहले आ रहा है चाहे वो बाद में आ रहा है। ये आएगा 1 2 3 4 5 6। नाम क्या हुआ? 3 कार्बोक्सी साइक्लोहेक्सेनोन, हेक्सेनोन नोट करो, 3 कार्बोक्सी साइक्लोहेक्सेनोन। सपोज आपके पास में ये कंपाउंड आ जाए, राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सोचिए आप लोग, दिमाग लगाइए। देखिए इसमें नंबरिंग किस किस तरीके से बच्चे कर सकते हैं। पहला कुछ लोग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6। कुछ लोग नंबरिंग देखो यहां से करेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6। कुछ लोग नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6। कुछ लोग नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6। एक ही कंपाउंड में 4 डिफरेंट तरीके से नंबरिंग हमने कर दिया। आपको देखना है कौन सा नंबरिंग सही है। इसमें एक डबल बॉन्ड दिया है और 2 सब्स्टिट्यूएंट दिए हैं। अभी हमने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था नंबरिंग का। सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दिया जाता है? फंक्शन ग्रुप को। फंक्शन ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड, कुछ भी नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ देखो बेटा, नंबरिंग करें तो 1 पे डबल बॉन्ड है। पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन देखो, यहाँ से नंबरिंग किया हमने, फेस हमारा इधर है, डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे? 6 पे। उस पोजीशन पे डबल बॉन्ड माना जाएगा जब नंबरिंग करते समय जो फेस के सामने पड़े। जैसे इधर से किया तो फेस के सामने डबल बॉन्ड आ गया, इधर से कर रहे हैं तो फेस के सामने 6 पे आ रहा है डबल बॉन्ड। यहाँ 1 पे डबल बॉन्ड है, यहाँ 6 पे डबल बॉन्ड है। यहाँ देखो बेटा, इधर से नंबरिंग किया, इधर जा रहे हैं तो फेस पे कौन सा आ रहा है? 1 पे डबल बॉन्ड। इधर से कर रहे हैं तो 2 पे डबल बॉन्ड। हमने क्या कहा? डबल बॉन्ड को कम पोजीशन मिलना चाहिए। यहाँ 1 मिला, यहाँ 1 मिला, यहाँ 6 मिला, यहाँ 6 मिला। ये गलत है, ये गलत है। या तो ये सही है या ये सही है। दोनों में 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। अब क्या करें? जब डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पे, तो मिथाइल देखो यहाँ 2 और 3 पे है, यहाँ 1 और 6 पे। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का जोड़ 2 + 3 कितना है इसमें? 5। 1 + 6 कितना है? 7। क्या बताया था मैंने? सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का जोड़ मिनिमम आना चाहिए। तो करेक्ट नंबरिंग हमारा ये गलत है, ये सही है। नाम बताओ इसका। 2,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। आगे की बात सुनो और एग्जांपल देखो। आपके पास में मान लो बच्चों ये कंपाउंड आ जाए, ऐसा कंपाउंड जिसमें ओपन चेन भी हो और साइक्लिक रिंग भी हो, और उसका आपको IUPAC नेम लिखना हो, तो क्या करें? ओपन चेन भी, साइक्लिक रिंग भी। तो ऐसे केस में आपको देखना है नंबर ऑफ कार्बन किस में ज़्यादा है। जिसमें कार्बन ज़्यादा होंगे वो प्रिंसिपल चेन होगी, जिसमें कार्बन कम होंगे वो सब्स्टिट्यूएंट होगा। और याद रखिए सब्स्टिट्यूएंट को लिखते समय एक सिंपल सफिक्स लगाया जाता है YL। जैसे कहीं पेंटेन सब्स्टिट्यूएंट है, क्या लिखेंगे? पेंटाइल। साइक्लोहेक्सेन सब्स्टिट्यूएंट है, क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्साइल। यहाँ देखो बेटा, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए। नंबरिंग कहाँ से? जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास में आए। 1 2 3 4। 1 पे क्या लगाए? साइक्लोप्रोपेन लगाए, तो क्या लिखेंगे? साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल। YL लगाएंगे। 4 कार्बन है, ब्यूटेन।
साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, मान लो बेटा ये कार्बन आ जाए, ये कंपाउंड, इसमें 5 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, तो ये हमारा पेरेंट चेन है, ये हमारा सब्स्टिट्यूट है। इधर से किया तो भी 3 पे सब्स्टिट्यूट, इधर से करें तो भी 3 पे, कहीं से कर दो। 3 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन, 3 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन, नोट करें। ये आ जाए आपके पास में कोई कंपाउंड, राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब हमने बदल दिया कंसेप्ट, देखिए इसमें 3 कार्बन है ओपन चेन में, इसमें 5 कार्बन है पेरेंट चेन। बच्चे समझते हैं 5 कार्बन वाले, क्योंकि अभी बताया था जिसमें कार्बन ज़्यादा है वो पेरेंट चेन होगी। बेटा वो रूल केवल तभी लगाना है कार्बन एटम का जब किसी में डबल बॉन्ड, फंक्शन ग्रुप, ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा हो। यदि किसी चेन में फंक्शन ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड लगा है तो जिसमें भी लगा होगा वो पेरेंट चेन होगी, चाहे उसमें कार्बन ज़्यादा है चाहे उसमें कार्बन कम है। इसमें 3 कार्बन है लेकिन डबल बॉन्ड है, तो ये हमारा पेरेंट चेन और ये हमारा सब्स्टिट्यूट है। कहाँ से नंबरिंग करें? यहाँ से कर रहे हैं तो एक पे मिथाइल आ रहा है, एल्किल आ रहा है, और यहाँ से कर रहे हैं एक पे डबल बॉन्ड आ रहा है। प्रेफरेंस किसको देंगे? मल्टीपल बॉन्ड। नाम बोलो, 3 साइक्लो पेंटाइल प्रोपवनीन या प्रोपीन, 1 अंडरस्टूड है। और करो, और एग्जाम्पल देते हैं आप। लास्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, ये मान लो आपके पास कंपाउंड आ जाए, क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 गलत हो जाएगा। एक पर्टिकुलर चेन में तो देखो 3 हमारे 3 दिए हैं तो 2 काम आ गए, 1 छूट गया, ये गलत है नंबरिंग। करेक्ट नंबरिंग हमारी ये होगी 1 2 3 प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। कहीं कहीं आए इसको 1 2 3 ट्राई साइनो प्रोपेन भी लिखते हैं, बट बेस्ट होगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। अब देखो यहाँ पे इसको ही मैं बदल दूं, इस कंपाउंड को इस तरह लिख दूं, अब इसका नाम लिखना हो बताओ। तो देखो ये COH दोनों इस चेन पे, लेकिन ये COH इस चेन पे नहीं है, इसके बीच में एक कार्बन आ गया एडिशनल। तो क्या करेंगे ऐसे केस में? जब एक पर्टिकुलर चेन पे नहीं है तो जो पर्टिकुलर चेन पे आ रहे हैं उनको काउंटिंग में यूज कर लो, बाकी को छोड़ दो। करेक्ट नंबरिंग 1 2 3 4 5, ये हो गया कार्बोक्सी मिथाइल, 3 कार्बोक्सी मिथाइल 3 कार्बोक्सी मिथाइल पेंटेन 1 5 डाइओइक एसिड, पेंटेन 1 5 डाइओइक एसिड। तो ये सिंपल से 10 रूल हैं जेंटलमैन IUPAC सिस्टम के। इन 10 के 10 रूल को अच्छे से आप तैयार कर लीजिए और सारी प्रॉब्लम्स इसकी लगाइए। जो CP शर्मा क्लासेस का ऐप है प्ले स्टोर पे, CP शर्मा क्लासेस प्रयागराज, उसको आप जरूर डाउनलोड करिए। उसमें सारे क्वेश्चन हमने कम से कम 10,000 क्वेश्चन हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी को सबको दिया है। मेंस लेवल के भी क्वेश्चन है उसमें, एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन है, नीट लेवल के भी क्वेश्चन है। वो सारे प्रैक्टिस के तौर पे आप लगाते रहिए। और डेली हम जो है उसमें आपको एक क्विज डालते हैं, एक टेस्ट पेपर डालते हैं, उस टेस्ट पेपर को साथ के साथ में सॉल्व करते रहिए। कोई भी यदि डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारे जो दिया है उसमें दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, उस पर भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को पूछते रहिए। और जो लाइव क्लासेस चल रही हैं उस लाइव क्लासेस को भी आप अपना सॉल्व करते रहिए, जो ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी नोमेनक्लेचर में आपको पढ़ाऊंगा स्पेशल कंपाउंड का नेमिंग, बाईसाइक्लो कंपाउंड, स्पाइरो कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स और जितने टाइप के कंपाउंड्स हैं जो टिपिकल कंपाउंड्स हैं उनको आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है? तो बेटा जो YouTube चैनल है उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और सब बच्चों को भी जो है उसके लिए आप फॉरवर्ड करिए, जिससे उन बच्चों को भी सब इसका फ़ायदा मिलता रहे। थैंक यू सो मच।